हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वायरल रेडियोग्राफर। जहां के आज मैं लेके आया हूं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और इंफॉर्मेटिव वीडियो, खासकर जो रहने वाली है जो भी बच्चे एमआरआई सीखना चाहते हैं, फ्यूचर में ग्रोथ करना चाहते हैं। फर्स्ट ईयर में हो आप, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, एमआरआई इमेजेस अभी देखनी नहीं आती और कोई सिखाता भी नहीं है, या कुछ वो रेडियोग्राफर्स जो कि अभी एमआरआई तक नहीं पहुंचे, एमआरआई नहीं करते हैं और इन फ्यूचर में अपनी सैलरी ग्रोथ करना चाहते हैं और एक अच्छा एमआरआई रेडियोग्राफर बनना चाहते हैं। क्योंकि भाई एक एमआरआई रेडियोग्राफर बनने के लिए, करने के लिए प्लानिंग कोई भी कर लेगा, सिखा तुम्हें कोई भी देगा, लेकिन एक अच्छा एमआरआई रेडियोग्राफर बनने के लिए आपको बहुत अच्छी एनाटॉमी आनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज हम सबसे पहले एक बेसिक स्ट्रक्चर जो हमारा ब्रेन होता है उसकी एनाटॉमी को डिस्कस करने वाले हैं, बेसिक एनाटॉमी को डिस्कस करने वाले। और सबसे बड़ी बात पूरी वीडियो में रहेगी कि मैं आपको बहुत ज्यादा डीप ले जाके उलझाऊंगा नहीं, बहुत सीधे सीधे आसान तरीकों में हमारा ब्रेन की एनाटॉमी आज सिखाऊंगा। फंसाऊंगा नहीं कि बहुत डीप डीप स्ट्रक्चर्स आपको बताने लगा, आप लोग बोलो बहुत कंफ्यूजिंग है। कोशिश करूंगा कि आसान से आसान तरीके से आप लोग एनाटॉमी कैसे सीखो और आसान से आसान तरीके से आप लोग एनाटॉमी को याद कैसे रखो। अगर किसी को मेरी इस वीडियो में कोई भी सस्पेक्ट रह जाता है, कोई भी कंफ्यूजन रह जाता है, तो आप क्या कर सकते हो कि जाके मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। और वहां पे मेरा वायरल रेडियोग्राफर नाम से जो अकाउंट है उसका एक प्रीमियम ग्रुप है, जहां पे कि मैं लाइव डिस्कशंस करता हूँ, वन टू वन टॉक करता हूँ, कैरियर रिलेटेड गाइडेंस देता हूँ और भी बहुत कुछ, बहुत सारा सपोर्ट उसमें मेरा रहता है। पर्सनल टच रहता है, पर्सनल गाइडेंस रहती है, लाइव क्लासेस रहती हैं, डिस्कशंस रहते हैं क्लासेस पे जो यूट्यूब पे हम लोग वीडियो देते हैं। तो अगर आप लोगों को भी एक प्रो रेडियोग्राफर बनना है तो आप लोग वो मेरा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे कि मैं इस एमआरआई एनाटॉमी की रिलेटेड वीडियो पे भी आप लोगों से डिस्कशन करने वाला हूं। इन फ्यूचर सबसे जो अच्छी चीज रहने वाली, हम लोग वहां पे केस स्टडीज भी लेके आने वाले हैं। बहुत कुछ आने वाला है, बस आप लोगों को थोड़ा सा इंतजार करना है, चैनल को ज्वाइन करना है और बने रहना है गाइस। तो चलो शुरू करते हैं, चलते हैं स्क्रीन पे और देखते हैं हमारे ब्रेन की एनाटॉमी। तो गाइज अब आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हो एमआरआई ब्रेन की T2 एक्सियल इमेज। ठीक है, अभी आप लोगों को, अभी मैंने जैसे बताया एक्सियल इमेज, तो आप लोगों को प्लेन्स तो पता ही होंगे। हम ह्यूमन बॉडी को 3 प्लेन्स में डिवाइड करते हैं, एक्सियल, सैजिटल और कोरोनल। तो एक्सियल, सैजिटल, कोरोनल में हम लोग किस किस तरीके से डिवाइड करते हैं, अगर आप लोगों को पता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं किसी को पता है जो मेरी वीडियो देख रहा है, तो वो क्या कर सकता है, इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दो, मैं नेक्स्ट वीडियो इस पे लेके आऊंगा। और मेरे पास बहुत अच्छा एक प्रैक्टिकल आइडिया भी आप सभी को सारी चीजें समझाने के लिए। ठीक है, तो लेट्स अभी हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं एमआरआई ब्रेन की बेसिक स्ट्रक्चर्स को, एनाटॉमी को। और अभी जो देखो आप लोग, चलो स्क्रीन पे देखो, ये है T2 एक्सियल की इमेज। ठीक है, तो हम इसे T2 एक्सियल क्यों कह रहे हैं, T2 कैसे हम इसे डिफाइन कर रहे हैं, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो आप लोग मेरी लास्ट वीडियो जाके देख सकते हो, जिसमें कि मैंने काफी अच्छे से एक्सप्लेन करा है कि T2 को कैसे पहचानेंगे, सीक्वेंस जो होती है एमआरआई को, मैं T1 सीक्वेंस कैसे पहचानेंगे, फ्लेयर सीक्वेंस कैसे पहचानेंगे, DWI सीक्वेंस कैसे पहचानेंगे। ठीक है, तो वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के साथ ऐड कर दूंगा, आई बटन पे आप देखना, जहां भी डिस्क्रिप्शन में ऐड का ऑप्शन आएगा मैं वहां पे जाके ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग बेस ऑफ स्कल से स्टार्ट करते हैं एमआरआई ब्रेन की हम एनाटॉमी को। तो ये तो देखो गाइस, ये आ रही है आपकी स्पाइनल कॉर्ड। अब जैसे ही हम लोग यहाँ से, मतलब हम लोग जो आज समझने वाले हैं ना, इधर बेस ऑफ स्कल से, जहां से स्पाइनल कॉर्ड खत्म होती है और हमारा ब्रेन चालू होता है, ब्रेन स्टेम स्टार्ट होता है, उधर से हम लोग स्टडी करना आज स्टार्ट करेंगे। तो ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं, ये देखो, जैसे ही हमने पहली दूसरी स्लाइस ये देखी है, तो ये है हमारे पास, जिस पे मेरा अभी कर्सर घूम रहा है, तो ये है सेरेबेलम। क्या है गाइज, ये है सेरेबेलम। ठीक है, ये देखो जहां पे मैंने ये कर्सर डाल दिया, ये क्या है, सेरेबेलम है। ये दोनों सेरेबेलम है, एक राइट है और एक लेफ्ट सेरेबेलम है। ठीक है, एक ये लेफ्ट सेरेबेलम है और ये राइट सेरेबेलम है। जो हमारे हैंड पे लेफ्ट होगा वो क्या होगा, हमेशा इस तरफ स्क्रीन पे राइट होगा, और जो हमारे राइट हैंड की साइड होगा वो स्क्रीन पे लेफ्ट होगा। देखो इधर पे ना डिनोट भी किया हुआ है। ठीक है, ये देखो, इधर राइट डिनोट है, इधर लेफ्ट डिनोट किया हुआ है। ठीक है, तो अब हम लोग अब चलते हैं। देखो ये जैसे ही हमारा सेरेबेलम है, इसके जस्ट ऊपर जो ये आ रहा है, ये है जहां पे अभी मेरा कर्सर है, ये है हमारा मेडुला। क्या है, मेडुला। मेडुला किसका पार्ट होता है, ब्रेन स्टेम का पार्ट। ठीक है, ब्रेन स्टेम किस किस से मिलके बना हुआ होता है, मेडुला, पोन्स और मिड ब्रेन से। तो अभी हम सबसे पहले इन तीन बेसिक स्ट्रक्चर्स को समझते हैं, मेडुला, पोन्स और मिड ब्रेन को। तो देखो ये है आपका मेडुला। ठीक है, अब आप जस्ट जैसे ऊपर चलोगे तो यहाँ फोर्थ वेंट्रिकल आ गया आपका ये। तो अब ये फोर्थ वेंट्रिकल जो होता है,
इसके जस्ट ऊपर जो ये आ रहा है आपका फोर्थ वेंट्रिकल के ऊपर, ये क्या होता है हमारा पोन्स। देखो गोल सा स्ट्रक्चर जो होता है ये क्या होता है, पोन्स आ जाता है। जैसे आपका फोर्थ वेंट्रिकल आ जाएगा, आपका पोन्स आ जाएगा। यानी कि हमने जो ब्रेन स्टेम का पहला पार्ट है मेडुला, वो हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। और अब जो दूसरा पार्ट है ब्रेन स्टेम का वो होता है पोन्स, वो यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब जो तीसरा पार्ट आएगा मिड ब्रेन, तो ये आप देख सकते हो, ये जो देखो बटरफ्लाई शेप में काफी एविडेंट स्ट्रक्चर है, तो इसे हम लोग कहते हैं मिड ब्रेन। एविडेंट स्ट्रक्चर है, बटरफ्लाई की शेप में है, इतना याद रखना। कुछ मतलब डिफरेंट सा शेप इसका हमेशा आप दिमाग में बैठा लो, मेरे दिमाग में आज भी बटरफ्लाई रहता है। तो ये मिड ब्रेन होता है, ठीक है। तो यहां तक हमने इतना देख लिया। अभी एक बार फिर वापस बेस ऑफ स्कल की तरफ आते हैं। कहां से वापस नीचे आते हैं, कहां से, ब्रेन स्टेम से। इधर मेडुला, पोन्स और मिड ब्रेन, ये हमने कवर कर लिया, ठीक है। एक 3D इमेज में इधर डाल दूंगा, आप उसे देख लेना, आप लोगों को इजी हो जाएगा। और अगर आप लोगों को जैसे और चीजों को देखना सीखना इजी करना है, तो एमपीआर होता है, जिसमें कि तीनों के हमारे मल्टीपल जो प्रोजेक्शंस होते हैं तीनों खुल जाते हैं, एक्सियल, सेज और कॉर। तो अगर आपको कॉर में देखना इजी लगता है, तो आप उठा के क्या करो, कर्सर का पॉइंट कॉर में, मेडुला अगर आपको देखना आ गया ना, मेडुला पे रखो तो एक्सियल में भी सेम जगह आ जाएगा, कॉर में भी सेम जगह आ जाएगा। पोन्स पे रखोगे तो एक्सियल, कॉर में, दोनों में पोन्स पे वो आके सेंटर हो जाएगा। आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं, आप एक ओरिएंटेशन में देखना सीख लो। शायद सबसे इजी ओरिएंटेशन लगता है मुझे चीजों को देखने के लिए, सीखने के लिए, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग अभी डिस्कस कर लिया हम लोगों ने ब्रेन स्टेम को। एक बारी मैं सहज में आपको दिखा देता हूँ ब्रेन स्टेम को, ठीक है। देखो वैसे काफी इजी लगता है। अब मैं देखता हूँ हमारे पास, ये देखो, देखो कितना इजी सा वो लग रहा है। देखो इसमें ना बहुत इजी लगता है। अभी एमपीआर इसका अच्छे से सॉफ्टवेयर का काम नहीं कर रहा है, इसलिए वरना मैं आपको बता देता, ठीक है। ये देखो इधर पे आपका मेडुला आ गया, ठीक है। ये मेडुला आ गया नीचे, इधर आप कर्सर रखोगे मेडुला का तो एक्सियल में भी मेडुला खुल जाएगा, सेज में भी मेडुला खुल जाएगा। ये आपका पोन्स आ गया जहां पे मैंने कर्सर रखा हुआ, इधर आपका ऊपर मिड ब्रेन आ गया, ठीक है। ये ब्रेन स्टेम आपका यहाँ पे क्या हो जाता है, खत्म हो गया। ये तीनों मिलके मिड ब्रेन स्टेम बनाते हैं, ठीक है। ये आपका देखो सारा मिड ब्रेन का स्ट्रक्चर आ रहा है। ऊपर बहुत सारे स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं, कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करेंगे। तो वापस से चल लेते हैं हम अपनी T2 एक्सियल की इमेज पे। अभी तो आप लोगों ने देख भी लिया, ये सेरेबेलम आ गया, ये आपका मेडुला आ गया, ये आपका पोन्स आ गया, ठीक है। ये आपका मिड ब्रेन आ गया। इस तरीके से आपको याद रखना है, ठीक है। अब सबसे वापस चलते हैं। तो ये देखो, ये जो दो आर्टरीज निकल रही हैं, ये ब्लैक ब्लैक सी, तो ये वर्टिब्रल आर्टरीज होती है, ठीक है। ये वर्टिब्रल आर्टरीज आगे जाके मिल जाएंगी और क्या बन जाएंगी, देखो बेसिलर आर्टरी। कितनी एविडेंट दिख रही है T2 के अंदर हमें बेसिलर आर्टरी, बहुत एविडेंट दिख रही है। पीछे से आई, देखो एक आएगा, एक आएगी राइट से, एक आएगी लेफ्ट से, और क्या होंगे आगे चल के दोनों मिल जाएंगी और मिलके क्या बनाएंगी, बेसिलर आर्टरी बनाएंगी, ठीक है। अब बात करते हैं वेंट्रिकल की। तो इधर पीछे हमें एक वेंट्रिकल दिखाई देता है, वो होता है फोर्थ वेंट्रिकल। तो ये देख रहे हो आप, ये है आपका फोर्थ वेंट्रिकल। जस्ट आपको इतना समझना है, पोन्स के जस्ट पीछे, पोन्स के जस्ट पीछे जो आता है वो क्या होता है, फोर्थ वेंट्रिकल होता है, ठीक है। पोन्स के जस्ट पीछे ये है क्या है, फोर्थ वेंट्रिकल है, ठीक है। पोन्स के जस्ट पीछे आ रहा है, ये क्या है, फोर्थ वेंट्रिकल है। अब देखते हैं, ये फोर्थ वेंट्रिकल आ गया। अब चलते हैं आगे, ठीक है। अब आप थोड़ा सा आगे चलोगे तो ये देखो, ये आपका आ गया थर्ड वेंट्रिकल, ठीक है। वेंट्रिकल्स होते हैं हमारे, लेटरल वेंट्रिकल्स होते हैं दो, राइट और लेफ्ट। एक थर्ड वेंट्रिकल होता है, एक फोर्थ वेंट्रिकल होता है, ठीक है। तो ये हमारा पीछे फोर्थ वेंट्रिकल तो आप लोगों ने देख लिया, ये है फोर्थ वेंट्रिकल, सारा यही चल रहा है। आप इसको स्क्रॉल करोगे पीछे से तो आगे ये आ गया, ये फोर्थ वेंट्रिकल है, ठीक है। अब ये फोर्थ वेंट्रिकल क्या होता है, देखो थर्ड वेंट्रिकल से कनेक्टेड होता है। किसके थ्रू कनेक्टेड होता है, एक्वाडक्ट के थ्रू, ठीक है। एक्वाडक्ट के थ्रू कनेक्टेड होता है थर्ड वेंट्रिकल से। और ये हमारा थर्ड वेंट्रिकल, ठीक है, ये देख रहे हो आप, ये थर्ड वेंट्रिकल। और ये थर्ड वेंट्रिकल कनेक्टेड होते हैं लेटरल वेंट्रिकल से। ये आपको ध्यान रखना है, ये थर्ड वेंट्रिकल की लोकेशन है, इसका चाहे स्क्रीनशॉट ले लो। ये थर्ड वेंट्रिकल की लोकेशन है, ठीक है। और ये पीछे फोर्थ वेंट्रिकल है। ये आप स्क्रॉल करते जाओगे तो ये कहाँ कनेक्ट हो रहा है, आके थर्ड वेंट्रिकल पे कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। देख लिया, इतना समझ गए। तो गाइज अब आप लोग अभी देख लो, ये देख रहे हो, अभी हम लोगों ने थर्ड वेंट्रिकल देख लिया। अब ये आ गए आपके लेटरल वेंट्रिकल वाला एरिया, ठीक है, जहां पे आपके लेटरल वेंट्रिकल्स होते हैं। जैसे मैंने बताया कि एक होगा आपका राइट लेटरल वेंट्रिकल और एक होगा आपका लेफ्ट लेटरल वेंट्रिकल, ठीक है। अब इसके आसपास के सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स को कुछ देखते हैं, इस पे कुछ ये देखो, ये आता है इसके जो साथ साइड में है, ये क्या है, थैलेमस। ये कौन सा रीजन होता है, थैलेमिक, आप लोगों ने पढ़ा होगा थैलेमिक रीजन, तो ये होता है थैलेमस, ठीक है। ऐसा ही सेम राइट साइड में ये होता है थैलेमस, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया ना
कि ये लेटरल वेंट्रिकल और लेटरल वेंट्रिकल से जस्ट जो ये लगा हुआ स्ट्रक्चर है, कौन सा, ये वाला, ठीक है, ये सारा क्या है, थैलेमस है, ये थैलेमस का रीजन है, ठीक है, ये सारा थैलेमस का रीजन है। ये देखो जो आपको एविडेंस स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, इस पे बात करेंगे, ज्यादा डीप नहीं जाएंगे। ये होता है कॉर्डेट न्यूक्लियस, ठीक है, कॉर्डेट न्यूक्लियस ये रहता है आपका, देख रहे हो, एंटीरियर हॉर्न के जस्ट लगा हुआ है इस तरफ से, ये रहेगा कॉर्डेट न्यूक्लियस, ठीक है। और ये देखो आप, ये बहुत एविडेंस स्ट्रक्चर है, देखो मेरा कर्सर पूरा चल रहा है भाई, कंफ्यूज नहीं होना, मेरा कर्सर चल रहा है पूरा स्ट्रक्चर पे। ये रहता है पुटामेन, ठीक है, ये रहता है पुटामेन। अब इस कॉर्डेट न्यूक्लियस और इसके जस्ट बगल पे जो चल रहा होता है यहाँ पे, वो होता है आपका इंटरनल कैप्सूल, अंदर की साइड, और जस्ट इसके बाहर की साइड रहता है आपका एक्सटर्नल कैप्सूल, ठीक है। इधर इंटरनल कैप्सूल हो गया जो कॉर्डेट न्यूक्लियस से लग के चलेगा, और इधर बाहर हो जाएगा आपका एक्सटर्नल कैप्सूल। इतना समझ आ गया? सेम लेफ्ट साइड में, सेम राइट साइड में, पुटामेन, इंटरनल कैप्सूल, एक्सटर्नल कैप्सूल। ये इंसुलर कॉर्टेक्स इसके साथ में चलता है, ठीक है, क्या चलता है, इंसुलर कॉर्टेक्स, ये साथ में चलता है, ठीक है। ये देख रहे हो आप, जहां मेरा ये चल रहा है ना, ये इंसुलर कॉर्टेक्स है, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा आगे की तरफ चलते हैं, देखते हैं। और ये देखो, ये ना सेरेब्रल फाक या मिड लाइन, से काफी सारे नाम से हम लोग रेडियोलॉजी में बोलते हैं। सेरेब्रल फाक होती है जो कि सेरेब्रम को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, ठीक है, जो राइट और लेफ्ट होता है ना, वो यही डिवाइड कर रही होती है। सेरेब्रल फाक जो मिड लाइन होती है, तो वो यही होती है, ठीक है। अब एक दो और बहुत डीप स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसे मैं बताता हूँ आपको। ये होते हैं सिल्वियन फिशर्स, ये आप देख रहे हो, ये वाइट वाइट जो देखो, ये होता है सिल्वियन फिशर्स, ठीक है। सिल्वियन फिशर्स क्या करते हैं, जो फ्रंटल और टेम्पोरल लोब को आपस में डिवाइड करते हैं। सिल्वियन फिशर क्या करता है, फ्रंटल और टेम्पोरल लोब को डिवाइड करता है, ठीक है। ये आपका फ्रंटल लोब होता है। तो जस्ट सिल्वियन फिशर के पीछे ये कौन सा लोब होता है, आपका टेम्पोरल लोब होता है। कौन सा लोब है ये, टेम्पोरल लोब है, यानी ये वाला लोब है, ठीक है। फ्रंटल सामने वाला लोब होता है, या टेम्पोरल लोब होता है। तो इसको डिवाइड कौन कर रहा होता है हमारा, ये सिल्वियन फिशर करता है, ठीक है, ठीक है। अभी और आगे चलते हैं। और अच्छा, ठीक है, एक आप ये जो स्पेसेस देख रहे हो, जहां पे CSF ब्राइट आपको नजर आ रहा है, ये ये CSF ब्राइट नजर आ रहा है, तो ये सारे स्पेसेस क्या होते हैं, सल्कल स्पेसेस, इसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, सल्कस। अरेक्नोइड जो स्पेस होता है, तो हम ये जो स्पेस है इसके अंदर, इसको हम क्या कहते हैं, सल्कस, क्या कहते हैं, सल्कस। और ये जस्ट इसके बाहर जो ये ग्रे मैटर है, ठीक है, ग्रे मैटर व्हाइट मैटर दो होता है ना, तो ये जो जस्ट ग्रे मैटर है, जो ग्रूव्स हैं, इसको हम कहते हैं गायरस। जी से ग्रूव्स यानी कि गायरस, आपको ध्यान रखना। और ये इनसाइड का जो है, ये है सल्कस, ठीक है। और हम बेसिक और देखो, और ठीक है, सेंट्रल सल्कस की भी हम लोग अभी बात करेंगे। सेंट्रल सल्कस की भी हम लोग बात करेंगे अभी, जो कि काफी, जो क्या करता है, जो फ्रंटो पैराइटल को डिवाइड करता है, ठीक है। तो गाइज ये देखो, ये है सेंट्रल सल्कस, जो क्या करता है, फ्रंटो पैराइटल लोब को डिवाइड करता है, ठीक है, सेंट्रो सल्कस, ठीक है, ये है सेंट्रल सल्कस, ठीक है। वैसे बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई होता है, थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन सा है, वैसे बहुत अच्छा है, टाइम आइडेंटिफाई होता है, क्योंकि इसके सल्कस काफी सारे अच्छे प्रोमिनेंट से हो रहे हैं, ठीक है। तो और बचा हुआ बाकी हमारी क्या नोट में रह जाती है, ये बेसिलर आर्टरी है, ठीक है। ये MCA की ब्रांचेज रहती हैं इस तरफ सारी, ठीक है। ये थोड़ा सा डीप है, हम लोग इस पे बाद में डिस्कशन करेंगे। बाकी बची हुई एनाटॉमी अगर आप इधर चल चल लेते हैं, तो ये देखो, ये आपके मैक्सिलरी साइनस है, क्या है, मैक्सिलरी साइनस, ठीक है। ये नेजल सेप्टम है, ये मैक्सिलरी साइनस है, ठीक है। ये ऑप्टिक नर्व है, ये देखो आप, ये है ऑप्टिक नर्व, ठीक है, ये ऑप्टिक नर्व है। इधर इथेमॉइड साइनस आपका आ जाता है, ठीक है। और ये आपका देखो ऊपर फ्रंटल साइनस आ जाता है पूरा, ये क्या आ जाता है, फ्रंटल साइनस आ जाता है, ठीक है। और अगर हम लोब्स की बात करते हैं, तो ये मैंने आपको बता ही दिया, फ्रंटो पैराइटल को कौन डिवाइड करता है, सेंट्रल सल्कस डिवाइड करता है, ठीक है। ये ओसिपिटल लोब है पीछे सारा आपका, ये सेरेबेलम चल रहा है आगे, और ये ओसिपिटल लोब है, ठीक है। ये आपका पूरा टेम्पोरल लोब है, ये वाला रीजन, ठीक है, क्या है, टेम्पोरल है। देखो ये रीजन आपका क्या आ जाता है, पूरा टेम्पोरल लोब आ जाता है,
ठीक है? तो गाइज़ आज के लिए फ़िलहाल हम लोग इतनी ही बेसिक एनाटॉमी को इसमें डिस्कशन करेंगे, जो कि काफ़ी बेसिक एनाटॉमी हमने डिस्कस करी है। नेक्स्ट टाइम हम लोग काफ़ी डीप एनाटॉमी को फ़ोकस करेंगे। अगर इस वीडियो पे अच्छे व्यूज़ आ जाते हैं, कमेंट आ जाते हैं और अगर आपको वीडियो देख के कुछ भी एनाटॉमी समझ आती है, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। जो चीज़ें कन्फ्यूज़िंग लगती है और आने वाली वीडियोज़ में हम चेंज कर सकते हैं, तो वो भी आप यहाँ पे कमेंट ज़रूर मुझे करके बताना, ताकि मुझे भी चीज़ें सुधारनी है अपनी और हो सकता है कि कुछ चीज़ें इस टाइम रह जाती हैं, क्योंकि बहुत सारी ऑन द स्पॉट चीज़ें होती हैं जो ध्यान नहीं आती हैं। तो नेक्स्ट टाइम हम लोग कोशिश करेंगे कि हम और डीपर इसमें जाएँ और अच्छा इसमें करें। तो फिर गाइज़ अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो जाके ज़रूर प्लीज़ कर देना गाइज़।